अजनबी आवाज। राजू ने अब तक की घटना को पूरी तरह से समझ लिया था, लेकिन उसकी सोच में एक सवाल गूंज रहा था। क्या उस बच्चे की आत्मा सचमुच शांति पा सकी थी? क्या वह कभी सही मायने में खुश रहेगा, या उसके मन में अब भी कोई कंफ्यूजन होगा? यह सवाल उसकी रातों की नींद उड़ा देता था। अगले कुछ दिन राजू उसी तरह से अपने काम में व्यस्त था, लेकिन उसका दिल उन घटनाओं से पूरी तरह से मुक्त नहीं हो पाया था। वह रोज स्कूल के पुराने भवन के पास से गुजरता था, और हर बार उसे लगता था कि कोई उसे देख रहा है। वह कभी कभी पीछे मुड़कर देखता, लेकिन वहां कुछ नहीं होता। एक दिन जैसे ही वह उस रास्ते से गुजर रहा था, उसने अचानक महसूस किया कि कोई उसके पास आ रहा है। राजू ने मुड़कर देखा और पाया कि वह वही बूढ़ा आदमी था। बूढ़ा आदमी धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रहा था। राजू ने उससे पूछा, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? बूढ़ा आदमी मुस्कुराया और बोला, तुमसे कुछ बात करनी है राजू। राजू को थोड़ी चिंता हुई, लेकिन उसने उसे अंदर बुला लिया। वे दोनों रामनाथ के घर में बैठे और बूढ़ा आदमी बोल पड़ा, मैंने तुम्हें पहले ही बताया था कि वह आत्मा शांत हो चुकी है, लेकिन मैं तुमसे एक और सच साझा करना चाहता हूँ। राजू ने उसकी बातों को ध्यान से सुना। बूढ़े आदमी ने बताया कि उस बच्चे की आत्मा का बदला तो ले लिया गया था, लेकिन जिस शिक्षक ने उसकी हत्या की थी वह केवल एक शिकार था। असल में उस हत्या के पीछे किसी और का हाथ था, और वह व्यक्ति अब तक अजनबी के रूप में आसपास था। राजू को यह जानकर सख्त झटका लगा। बूढ़े आदमी ने आगे कहा, वह हत्यारा केवल एक मोहरा था। असल अपराधी तो कहीं और छिपा हुआ है, और वह अब भी गांव के आसपास है। राजू का सिर चकरा गया। वह समझ नहीं पाया कि यह सब क्या हो रहा है। बूढ़ा आदमी फिर बोला, तुम्हें उस सच्चाई का पता लगाना होगा। तुमने जो कुछ भी किया वह सब एक कदम था। अब तुम्हारे पास उस रहस्य को पूरी तरह से खोलने का मौका है। राजू ने सोचा कि वह उस अजनबी अपराधी को ढूंढने में जुट जाएगा, लेकिन इस बार उसे अकेले यह काम नहीं करना था। उसने अर्जुन, अपने सबसे अच्छे दोस्त को, अपने साथ लिया। अर्जुन गांव के सबसे तेज और समझदार युवक था, और उसे रहस्यों को सुलझाने में दिलचस्पी थी। राजू और अर्जुन ने मिलकर गांव के पुराने दस्तावेजों की जांच की और पुराने गवाहों से पूछताछ की। एक दिन वे एक पुराने व्यक्ति से मिले जो पहले उस स्कूल में पढ़ाता था। उस आदमी ने उन्हें बताया कि स्कूल में एक दिन कुछ अजीब हुआ था। एक शिक्षक, जिसका नाम शंकर था, अचानक बहुत गुस्से में आ गया था और उसने बच्चे पर हमला कर दिया था। उस घटना के बाद शंकर ने स्कूल छोड़ दिया था, लेकिन कोई भी नहीं जानता था कि वह कहाँ गया। राजू और अर्जुन ने शंकर का पीछा करना शुरू किया, और जल्द ही पता चला कि वह अब किसी बड़ी कंपनी में एक उच्च पद पर काम कर रहा था। उन्होंने उसकी खोज शुरू की और आखिरकार एक दिन उसे पकड़ लिया। जब उन्होंने शंकर से पूछताछ की तो वह डरते हुए बोला, मैंने उस बच्चे की हत्या नहीं की थी। मुझे यह काम किसी और ने करने के लिए कहा था। वह आदमी बहुत शक्तिशाली था और उसने मुझे धमकी दी थी। मैं उस वक्त बचने के लिए मजबूर था। राजू और अर्जुन के लिए यह नया मोड़ था। शंकर ने बताया कि असल में उस अपराधी का नाम रघु था, जो एक समय में गांव का सबसे प्रभावशाली आदमी था, लेकिन कुछ साल पहले अचानक गायब हो गया था। राजू और अर्जुन ने रघु का पीछा करना शुरू किया। आखिरकार उन्हें रघु का पता चला। वह अब एक अन्य गांव में छिपा हुआ था, और उसने पूरी तरह से अपनी पहचान बदल ली थी। जब उन्होंने रघु से सामना किया तो वह घबराया हुआ था। रघु ने सब कुछ स्वीकार किया। उसने बताया कि वह ही असल अपराधी था, और उसने उस बच्चे की हत्या करने के बाद शंकर को फंसाने की योजना बनाई थी। रघु को पुलिस ने गिरफ्तार किया और उसका काला चेहरा दुनिया के सामने आ गया। राजू को अब सच्चाई का पता चला था, लेकिन वह जानता था कि इस रहस्य का अंत सिर्फ उस बच्चे की आत्मा के शांति पाने के बाद होगा। उसने बूढ़े आदमी से बात की और उसे बताया कि अब सब कुछ साफ हो चुका है। बूढ़ा आदमी हंसते हुए बोला, तुमने एक बड़ी जिम्मेदारी निभाई है राजू। अब वह बच्चा शांति से अपनी यात्रा पर निकल चुका है। राजू ने महसूस किया कि कुछ रहस्यों को सुलझाना सिर्फ सच्चाई का पता लगाने के लिए नहीं, बल्कि उन लोगों की मदद करने के लिए होता है जिनकी आत्माएं शांति की तलाश में रहती हैं। अब वह जानता था कि यह सब एक बड़े उद्देश्य के लिए था।